आउटडोर इंडोर दोनों में ही लगता है ये फ़ैन। तो हम जानेंगे इसका सर्किट कि ये कैसे चलता है फ़ैन। तो ये रहा हमारे सामने। और तो कुछ कंपनियां चौथे वाले जो वायर है उसको VSP रखती हैं, पर कुछ कंपनियां पाँचवें वाले को VSP रखते होंगे। एक 15 वोल्ट स्विच करने के लिए और एक दिया हुआ होगा आपका VSP स्विच करने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ABC इंस्टीट्यूट में। मैं शहबाज अंसारी और मैं आज आपको बताऊंगा कि PCB के अंदर AC के ब्लोअर DC फ़ैन का सर्किट क्या होता है और वो रन कैसे करता है। मैं बात कर रहा हूँ इस फ़ैन की जिसमें 5 वायर होती हैं। आउटडोर इंडोर दोनों में ही लगता है ये फ़ैन। तो हम जानेंगे इसका सर्किट कि ये कैसे चलता है फ़ैन। तो ये रहा हमारे सामने इसका फ़ैन BLDC ब्रशलेस फ़ैन, और इसमें होती हैं 5 वायर आपकी। चार वायर इन की होती हैं और एक वायर होती है आउट की। आउट मतलब ये फीडबैक आउट का होता है एक वायर, जिससे MCU फ़ैन की स्पीड और रनिंग को डिटेक्ट करती है। बच्चे तो ये 5 वायर में कलर की अगर बात करें तो इसमें रेड कलर तो कॉमन है, हर फैन में रेड कलर तो होगा जैसा कि इसमें है। आगे की जो वायर हैं किस कलर की होंगी इस पे आप ना जाइए, ना मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो किसी भी कलर की हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये रेड कॉमन है, यहाँ से हम लेंगे। और रेड का मतलब है रेड वायर जो है उसको चाहिए 300 वोल्ट। DC। और इसके बाद जो नेक्स्ट वायर है फ़ैन के अंदर वो किसी भी कलर का हो, इसमें जैसे कि ब्लैक है, पर इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट वायर रेड के बाद कोई भी कलर का हो, नेक्स्ट वायर जो होता है वो आपका ग्राउंड होता है। और तीसरे नंबर की वायर कोई भी कलर की हो वो आपकी 15 वोल्ट की है। इसके बाद के जो 2 वायर हैं वो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। कुछ कंपनियां चौथे नंबर को VSP रखती हैं। VSP मतलब दोस्तों आपका हो गया वेरिएबल स्पीड, जिससे कि स्पीड को वेरी करा जा सके कम ज़्यादा, ठीक है। स्पीड वोल्टेज कह सकते हो। और तो कुछ कंपनियां चौथे वाले जो वायर है उसको VSP रखती हैं, पर कुछ कंपनियां पाँचवें वाले को VSP रखती हैं और चौथे को फीडबैक रखती हैं। तो ये 2 चीज़ें जो वायर है ये अलग अलग आएंगी, ठीक है। वो ब्रांड के हिसाब से उसमें फ़ैन में सेट होता है कि किस में क्या रहेगा। और लास्ट वायर जो हो गया वो हो गया आपका फीडबैक। तो ये 5 वायर होती हैं दोस्तों फ़ैन के अंदर, ठीक है। 3 जो वायर हैं रेड की तरफ से 3 वायर वो ऑलवेज सेम ही रहेंगे, इसको कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेम ही रहते हैं हर PCB में। लास्ट के जो हैं ये ब्रांड के हिसाब से ये चेंज होता रहता है, बाकी सेम रहेगा। फ़िलहाल अभी हमें कनेक्शनों पे नहीं जाके हमें जानना है कि ये जो रेड वायर है इसको 300 वोल्ट चाहिए, तो ये कहाँ से मिलती है। तो ये 300 वोल्ट दोस्तों PCB में SMPS सप्लाई के अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, और इसकी वैल्यू जो है दोस्तों होती है 400 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक। तो ये 300 वोल्ट जो है इसको इस फिल्टर से मिलती है। ये हमारा ये सिल्वर ब्लैक लाइन वाला हिस्सा आपका नेगेटिव हो गया, ग्राउंड, ठीक है। तो रेड वायर जो है उसको 300 वोल्ट मिलती है हमारे SMPS में लगे फिल्टर से। जैसे कि ये है, इसमें ब्लोअर DC फ़ैन लगेगा। पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इसमें 5 पिन का सप्लाई में कनेक्टर है, मतलब ब्लोअर DC फ़ैन लगेगा इसके अंदर। 3 पिन का होता तो पल्स जनरेटिंग फ़ैन लगता है इसके अंदर। तो फिलहाल लगेगा इसमें ब्लोअर DC, और इसको जो 300 वोल्ट है वो ये जो फिल्टर लगा हुआ है आपका इसके पॉजिटिव से मिलेगा। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ नीचे से।
ये इसका पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव कहाँ जा रहा है आपका, ये पॉजिटिव जा रहा है ये वाली पिन पर। तो ये 300 वोल्ट की पिन है, रेड वायर यहाँ से शुरू होगा। ग्राउंड ये आपका कनेक्ट रहता है फिल्टर के नेगेटिव से। ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है, फिल्टर, पोलराइज फिल्टर। अब बात करते हैं 15 वोल्ट की। तो 15 वोल्ट सर्किट में इसको मिलती है एक ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा पीसीबी में। और कौन सा लगा हुआ होगा, तो दोस्तों 15 वोल्ट चाहिए तो ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है इस समय 15 वोल्ट को ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच करने के लिए। तो 15 वोल्ट है, एक पॉजिटिव वोल्टेज है, तो इस हिसाब से ये एक पीएनपी लगा हुआ होगा। और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर पॉजिटिव वोल्टेज स्विच कर रहा है तो वो स्विच करी हुई आउट वोल्टेज अपनी इमीटर से करेगा। तो एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, वो अपनी इमीटर से यहाँ पे 15 वोल्ट फैन को देगा और ये 15 वोल्ट इसके कलेक्टर पर आ रही होगी ऑलरेडी कहीं से, जहाँ से आ रही है वो भी मैं बताता हूँ। और ये इसका एक पिन, एक टर्मिनल इसका बेस रहेगा। बेस मिलने पर, नेगेटिव बेस मिलने पर ये 15 वोल्ट इमीटर की तरफ स्विच हो जाएगी और फैन को मिलेगी। अब इस 15 वोल्ट की बात करें तो ये 15 वोल्ट दोस्तों सर्किट में आती है एक रेगुलेटर से। और ये आपका रेगुलेटर होता है आपका 7815। 15 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, ये वोल्टेज वहाँ से आती है। ठीक है, रेगुलेटर में 2 नंबर नेगेटिव होता है और ये जो 1 नंबर है इसको 18 वोल्ट दी जाती है। ये 18 वोल्ट डायोड से डीसी होकर ये आती है हमारे एसएमपीएस में जो डीटी लगा है ट्रांसफार्मर, ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उससे टीटी। तो डीटी से 18 वोल्ट आउट निकलती है। ये फिर यहाँ 18 वोल्ट डीसी होती है। ये डीसी वोल्ट 1 नंबर पे इन होती है, तब ये अपनी 3 नंबर से 15 वोल्ट आउट करके पीएनपी ट्रांजिस्टर को देता है और वो ट्रांजिस्टर बेस मिलने पर इस कलेक्टर को इमीटर की तरफ स्विच करता है, तब ये फैन को वोल्टेज मिलती है। और फैन अभी भी नहीं चलेगा, ना 15 मिलने से ना 300 मिलने से। ठीक है, और यही वाला डीटी जो है आपका, इस पर एक डायोड और भी लगा हुआ होगा जो 12 वोल्ट डीसी कर रहा होगा। ये 12 वोल्ट डीसी हमारे मदरबोर्ड में जाएगी और एक डायोड और लगा होगा जो 18 वोल्ट दे रहा होगा रेगुलेटर को, और रेगुलेटर दे रहा होगा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर को, वो स्विच करके इसको वोल्टेज देगा। बात बेस की करें तो बेस इसका नेगेटिव आएगा और ये बेस नेगेटिव आता है आपका एक ऑप्टो कपलर से 4 नंबर से दोस्तों। 3 नंबर इसका नेगेटिव रहेगा, ऑलरेडी यहीं जुड़ा हुआ होगा। 4 नंबर से नेगेटिव ड्राइव जो है बेस पे जाएगी, तब ये इधर स्विच होगा। और ये स्विच कब होगा, जब 1 नंबर पे सप्लाई आ रही हो और सेकंड नंबर पे इसको एमसीयू से ऑन होने की कमांड मिल जाए। तो ये इस तरीके से दोस्तों 15 वोल्ट इसकी आती है। ये होता है इसका पूरा सर्किट। तो 300 हमने फिल्टर से यहाँ दे दी है सर्किट में, 15 भी दे दी है यहाँ से, पर फैन अभी भी दोस्तों नहीं चलेगा। फैन चलाने के लिए एक वोल्टेज हमें ये भी चाहिए, और ये आपकी आती है कितनी वोल्ट, ये आती है आपकी 1 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक। 5 भी मैंने देखी है, 3.3 2.5 तक आती है। यही वोल्टेज जब कम ज़्यादा होती है उसी हिसाब से फ़ैन की स्पीड भी कम ज़्यादा होती है। और ये वोल्टेज देने के लिए पीसीबी में ऑक्टो कपलर लगा हुआ होता है, इसके लिए भी। तभी आप देखेंगे जिनमें ब्लोअर डीसी फैन है, एसएमपीएस सप्लाई अगर है तो उसमें कपलर 3 दिए हुए होंगे। एक 15 वोल्ट
स्विच करने के लिए और एक दिया हुआ होगा आपका VSP स्विच करने के लिए। ये VSP वोल्टेज दोस्तों 3 नंबर से आएगी, 4 नंबर 15 वोल्ट से कनेक्ट रहेगी। यहीं मैं यहाँ दिखाता नहीं हूँ, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल ये 15 वोल्ट यहीं से आ रही होगी, ये फैन से यहाँ पर मौजूद होगी। सिर्फ इस तरफ के लिए ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे स्विच होगी, इस तरफ के लिए, तब फैन आपका चलेगा। और ये स्विच कब होगी? ये स्विच आपकी जब होगी, इसमें 2 नंबर आपका नेगेटिव रहेगा डायरेक्ट, और 1 नंबर पर फैन की कमांड आएगी, फैन रनिंग कमांड। यहाँ 1 नंबर पे फैन की रनिंग कमांड आएगी, ये आएगी आपकी MCU से। रजिस्टर डाल दे रहा हूँ, लगी हुई होती हैं एक आध तो ये MCU यहाँ से फैन रनिंग कमांड देगी मिली वोल्ट। मिली वोल्ट मतलब दोस्तों 1 वोल्ट से कम, 900 मिली वोल्ट, 500 मिली वोल्ट, तो 200 मिली वोल्ट। तो ये मिली वोल्ट में ये MCU जो है इसको कमांड देगी 1 नंबर पर। तब यहाँ का जो LED है इंटरनल जो लगा हुआ है वो एक्टिव होगा, तो ये 4 नंबर 3 की तरफ स्विच होगा, तब ये वोल्टेज इसको मिलेगी 1 से 5 तक ज़रूरत के हिसाब से, और उस हिसाब से फ़ैन चलेगा। तो देखिए आप, फ़ैन की जो डिडक्शन है वो MCU के पास है। MCU यहाँ से फ़ैन जो है उसकी जो कमांड है, कंट्रोलिंग है, वो हमारी MCU के पास है। MCU यहाँ से मिली वोल्ट देगी कपलर को 1 नंबर पे, 2 नंबर ऑलरेडी डायरेक्ट ही रहेगा नेगेटिव से, तो ये कमांड के हिसाब से ये यहाँ पे स्विच करेगा, कभी 1.5 वोल्ट, कभी 2 वोल्ट, कभी 2.3। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज इधर स्विच करेगी फ़ैन की स्पीड उतना बढ़ेगी। ये वोल्टेज जो आउट हो रही है ये अगर कम होगी तो फ़ैन की स्पीड भी कम होगी। तो फ़ैन इस तरीके से चलता है, और ये दोस्तों सर्किट होता है। आप किसी भी SMPS में आप चेक करेंगे तो आपको यही सर्किट उसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो समझ में आया। रेड आपको 300 मिलती है वो फिल्टर से SMPS के, और ये ग्राउंड भी आपको फिल्टर से ही मिलती है। 15 वोल्ट के लिए सर्किट होता है, एक PNP ट्रांजिस्टर और एक रेगुलेटर का, तो इससे मिलती है 15। VSP वोल्टेज कपलर से मिलती है और उस कपलर को ऑपरेट करता है MCU। और फाइनली ये फ़ैन चलने लगेगा, और चलने के बाद यहाँ से एक फीडबैक निकलेगी, और ये फीडबैक पहुँचेगी आपका कपलर के दोस्तों 2 नंबर पे। 2 नंबर पे यहाँ फीडबैक इन होगी फ़ैन की। 1 नंबर जो है वो आपका यही 15 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट रहेगा यहीं से, तो यहाँ 15-12 कुछ आ रही होगी रजिस्टर वगैरह लग के। और यहाँ फिर आपका ये वाला ऑक्टो कपलर 3 नंबर से 2.5 वोल्ट फैन फीडबैक देगा आपका MCU को। और आपका ये 4 नंबर ये आपका कनेक्ट रहेगा, आपका जहाँ तक है सर्किटों में 5 वोल्ट से कनेक्ट रहेगा, और ये इस तरफ के लिए 2.5 वोल्ट स्विच होके यहाँ पे MCU पे पहुँचेगी। तो यहाँ से MCU को कपलर के ज़रिए पता चल रहा है यहाँ की फ़ैन की रनिंग और फ़ैन की स्पीड, हर चीज़ को मेन IC यहाँ से डिटेक्ट कर पा रही है। अगर यहाँ से सही फीडबैक नहीं मिलेगी तो फ़ैन का एरर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों ब्लोअर DC फ़ैन का सर्किट, और ये इस तरीके से मैंने बनाया है कि आप किसी भी PCB में इसको आराम से ट्रेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने जाना कि ब्लोअर DC फ़ैन सर्किट में कैसे चलता है, उसके 5 वायर के कनेक्शन क्या है। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप आगे भी चैनल पे बने रहें, मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।